हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है, तीसरा और चौथा, जिसमें चौथा प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया था, लेकिन आप ध्यान रखिए ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आज हम करेंगे पांचवा प्रश्न और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न अच्छे से आप पे आने चाहिए। तो चौथा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पांचवा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसे हम आज ही करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुपद दिया गया है। कैसे करते हैं हम लोग? हमें शेषफल ज्ञात करना होता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? शेषफल प्रमेय विधि का। अब शेषफल प्रमेय विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें बहुपद दिया गया है इसे हम px के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? px के बराबर। और जो हमारा भाजक है उसे हम लिखेंगे 5 + 2x। ठीक है, तो इतना हम कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया और आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे। अब भाजक हो गया और px हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो इसलिए हम हेडिंग लगाएंगे शेषफल प्रमेय विधि से। और शेषफल प्रमेय विधि में हमें रूल क्या दिया गया है कि हमें भाजक के बराबर 0 लेना है। तो भाजक क्या है हमारा? 5 + 2x। तो यही हमारा भाजक होगा 5 + 2x। और इसके बराबर हम क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो ये +5 इस तरफ आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि गुणा वाली संख्या सबसे बाद में भेजते हैं, पहले ये दूर वाला भेज देते हैं। तो ये अभी इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है इस 5 में, तो ये प्लस का माना जाता है। अब ये प्लस का जब उस तरफ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर -5। अगले स्टेप में इस तरीके से आएगा, प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो गया। इसके बाद ये जो 2 है ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी? बटे में। तो x बराबर आपका आंसर आएगा -5। तो पहले से था, ये नीचे आ जाएगा। तो -5/2 ये x का आपको मान मिला है, -5/2। अब ये जो मान है आपको px में रखना है। शेषफल प्रमेय विधि का यही रूल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -5/2 बहुपद px में रखने पर। तो हमने लिख दिया बहुपद px में रखने पर। चलिए हम बहुपद px में रख देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या रखना है? -5/2। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या लिखा है? p। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं p। लेकिन x लिखा है, x की जगह पर हमें क्या लिखना है? -5/2। तो हम यहाँ पे x की जगह पर लिख देते हैं -5/2। फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दिया। फिर x घन है यानी कि -5/2 का घन। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसके बाद 3 है तो 3 लिखा। x वर्ग है लेकिन x का मान कितना है? -5/2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया -5/2 और उसका वर्ग लगा दिया +3 और x की जगह पर फिर से लिख दिया -5/2। ये देखिए फिर क्या है? +1। तो +1। अब देख सकते हैं कि पूरे बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 हमने रख दिया है और कुछ भी नहीं करना है, देख लीजिए आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो p -5/2 फिर बराबर के नीचे बराबर -5/2 का घन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो -5/2 का घन है, इसका मतलब ये होता है कि 5/2 गुणित -5/2 गुणित -5/2। इसे हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि 3 की घात लगी है।
अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ तक तो प्लस हो जाएगा, ये लिख दिया। लेकिन प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। पचम 25 और 25 पंचे 125, तो कितना आएगा 125, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी चिन्हों का हो जाएगा। सम संख्या की घात है कि विषम संख्या की घात है, बताइए। विषम की घात है। जब विषम की घात है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। विषम की घात में क्या आता है, माइनस। और इसका 3 बार करोगे तो पचम 25 पंचे 125, तो हम यहाँ पे 125/8 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 लिखा है, फिर तो 3 लिख दिया। अब आप बताइए सम की घात है कि विषम की घात है, तो यहाँ पे तो सम की घात है, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन 5/2 को जब 2 बार लिखोगे तो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो फिर सवाल थोड़ा आपको कठिन लगेगा। तो 3 तो हमने लिख दिया, लेकिन 5/2 जो है इसको हम 2 बार लिख देते हैं। आप चाहें तो माइनस भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो देखिए माइनस माइनस तो ये प्लस हो रहा है, ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो पचम 25 आपको मिलेगा, कितना आएगा 25, और नीचे नीचे का करोगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम गुणा में लिख सकते हैं 25/4। यह 3 तो रहेगा, लेकिन इसका हो जाएगा पचम 25 और नीचे आ जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 5/2 पर कोई भी घात नहीं है, तो अब इसका सीधा गुणा होगा, लेकिन उसके पहले चिन्हों का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस। और 5 दिया 15, तो 15 कितना आएगा 2 + 1। अब इसका देखिए सभी जगह प्लस प्लस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, केवल गुणा भी है साथ में। तो पहले गुणा को निपटाते हैं, तो गुणा का निपटाने के लिए हम गुणा कर देंगे, तो बराबर -125/8 यहाँ पे लिखा। फिर देखिए 25 दिया 75, ये देखिए ऊपर ऊपर का करेंगे, तो 25 दिया 75 बटे कितना आ जाएगा 4, -15/2, और फिर कितना है +1। अब ये भी भिन्न वाली संख्या, ये भी भिन्न वाली है, ये भी है, तो इसे भी हम भिन्न में बदल देंगे। बटे 1 हम कोई भी संख्या के कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे एलसीएम लेंगे इन सभी का। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं, तो उसी क्रम में चलेंगे। या तो आप सबसे बड़ी संख्या लिख लें, सबसे बड़ी संख्या भी इन सवालों में कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं। सबसे पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं एक एलसीएम के लिए। अब इसमें 8 4 2 1 है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो 8 लिख देना है। और एलसीएम भी लेंगे यदि आप, तो भी 8 आएगा। 4 की दुनिया में भी 8 आता है, 8 की दुनिया में भी आता है, 2 की दुनिया में भी आता है, और 1 की दुनिया में भी 8 आता है, इकट्ठे 8। ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को भी अच्छे से समझना है। 8 एकम 8 कितनी बार गया भाग, एक बार। 8 एकम 8, तो जितने बार जाता है उसी का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करेंगे। तो 8 एकम 8 एक बार गया, तो 1 का गुणा 125 में करोगे, तो 125 एकम 125, तो -125 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 दूनी 8 कितनी बार गया भाग, 2 बार। 2 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में। 75 दूनी कितने हुए यहाँ पे 150, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, और 2 चौके 8 4 बार गया, 2 चौके 8 कितनी बार गया, 4 बार। 4 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में, 15 चौके 60, प्लस 1 अट्ठे 8 8 बार गया, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8, तो P -5/2 बराबर, यहाँ पे 150 है और 8 है, तो 158 हो गया। प्लस प्लस के जोड़ेंगे और माइनस माइनस के अलग जोड़ेंगे। माइनस का 125 और माइनस का 60, इसको जोड़ लेंगे सबसे पहले माइनस माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 125 और 60 को जोड़ दिया, तो यहाँ पे 125 और यहाँ पे 60, तो 5 6 और 2 8, 185। कितना हुआ 185। अब प्लस प्लस का जोड़ लेंगे, तो 150 हाँ 150 और 8 कितना हो गया 158। प्लस प्लस का जोड़ लिया और बटे कितना आएगा 8। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो P -5/2 बराबर
185 में से 158 घटाना है। उसके पहले ये देखिए प्लस की संख्या बड़ी है कि माइनस की संख्या बड़ी है, बताइए। तो 185 158 से बड़े होते हैं, 185 बड़े हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगा दिया। अब 185 में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो 185 में से आपको घटाना कितना है, 158, तो हमने 158 घटा दिया, तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे, 7। और यहाँ पे एक उधार ली थी तो 17 बचे, या 7 बचा, 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2, यानी कि 27 बचेगा। तो वो माइनस का 27 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी और बटे 8, तो इस तरीके से ये शेषफल आ जाएगा। तो आता है अभीष्ट शेषफल -27/8 होगा। तो अभीष्ट शेषफल -27/8 होगा, इस तरीके से हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से ये पहला पेज है। इसके बाद ये दूसरा पेज है यहाँ पे, और ये यहाँ पे तीसरा पेज। थैंक यू।